जय हिंद दोस्तों, राष्ट्र की प्रगति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक राठौर। दोस्तों, जब से पाकिस्तान की पिटाई हुई है ऑपरेशन सिंदूर में, अभी मई में हुई थी जो 2025 के, तब से पाकिस्तान अब भारत से डरने लगा है आमने सामने की लड़ाई में। अब वो छल और षड्यंत्र कर रहा है भारत के खिलाफ। जैसे इनके जो पाकिस्तान के चीफ मार्शल हैं, फर्जी चीफ मार्शल असीम मुनीर, इसने क्या कहा था कि अब हम भारत पर ईस्ट से हमला करेंगे, यानी बांग्लादेश की तरफ जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं उस तरफ से हमला करेंगे। इसने कई उग्रवादी संगठनों को वहां पर एक्टिवेट भी किया था, लेकिन भारत ने उन्हें शांत कर दिया। लेकिन अब ये बांग्लादेश के थ्रू भारत पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए आप देखिए, पाकिस्तान के एक जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा ये गए हैं बांग्लादेश के दौरे पर। हालांकि गए तो थे बांग्लादेश के जो आर्मी है वहाँ की, उनसे मिलने, वहाँ के चीफ से मिलने, लेकिन मिले ये मोहम्मद यूनुस से। और मोहम्मद यूनुस से मिलके इन्होंने चिकन नेक जो है, जो पूर्वोत्तर के राज्यों से भारत को जोड़ता है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, चिकन नेक का दौरा किया। और मोहम्मद यूनुस ने दोस्तों इस मिर्जा को, जनरल मिर्जा को, एक पुस्तक भी भेंट की है। और इस पुस्तक में खास ये है कि इसमें एक नक्शा है जो बांग्लादेश का नक्शा है। अब इस नक्शे से हमें क्या समस्या है? हमें ये समस्या है कि ये जो नक्शा है दोस्तों, इस नक्शे में भारत का ना सिर्फ सिक्किम, ना सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं हमारे, वो सब के सब बांग्लादेश के नक्शे में दिखाए गए हैं। यानी बांग्लादेश ये बोल रहा है कि ये सारे राज्य जो हैं भारत के नहीं है, हमारे हैं, ये दिखाया गया है। हालांकि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो तो पहले से ही चौकन्नी है। भारत ने वहाँ पर ब्रह्मोस से लेकर के जो हमारे और भी एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 से लेके ये सब तैनात कर दिए हैं। हमारी आर्मी वहाँ पर पहले से रेडी है। चाइना से भी हमें खतरा है, बांग्लादेश से भी खतरा है, पाकिस्तान से भी खतरा है, और वहाँ के उग्रवादी संगठनों से भी खतरा है। तो भारत तो पहले से तैयारी में है। लेकिन ये जो मोहम्मद यूनुस कर रहा है पाकिस्तान के साथ, आखिर क्यों कर रहा है? और पाकिस्तान भी यहाँ आकर ये सब क्यों कर रहा है? पाकिस्तान का जो जनरल है दोस्तों यहाँ इसलिए आया है क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अभी लड़ाई चल रही है। सीज फायर हो गया है, लेकिन इसी महीने दोनों में बहुत ही सैन्य संघर्ष हुआ है। अफगानिस्तान तालिबान ने और TTP ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर एक्टिवेट रहता है, इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के कई एरियो पर कब्जा कर लिया दोस्तों इसी लड़ाई में। जैसे दीर के कुछ इलाके, चित्राल के कुछ इलाके, और खैबर पख्तूनख्वा में आप देखिए बजौर से लेकर के, और आपके उत्तरी वजीरिस्तान से लेकर के, खुर्रम एजेंसी से लेकर के, ऐसे कई एरिए हैं जिन पर TTP ने और अफगानिस्तान के तालिबान ने, अफगानिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया है। और अभी इन दोनों के बीच, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, टर्की में एक बैठक भी हुई है। ये जो बैठक है इसमें एक प्रकार से समझौता हो रहा है कि भाई अब बहुत हो गई लड़ाई, अब समझौता करते हैं। हालांकि ये दूसरी समझौते की बैठक है। इस बैठक में तालिबान ने स्पष्ट बोल दिया कि भाई हमने जो भी जमीन ली है हम वापस नहीं देंगे, और TTP ने भी जो जमीन ली है वो आप TTP से बात करो, हमारा TTP पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो आपके घर की बात है। क्योंकि TTP है ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान शब्द है, यानी वो आपका है। तो पाकिस्तान बोल रहा है अफगानिस्तान से कि यार TTP तो तुम्हारा ही तो छोटा भाई है, तुम समझाओ उसको। तो अफगानिस्तान तालिबान ने बोल दिया कि भाई हम ये गारंटी नहीं ले सकते। तो अब ये पाकिस्तान बिल्कुल मान चुका है कि यार ये जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो तालिबान हो, TTP हो, ये लोग हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, ये सब भारत करवा रहा है, ये सब भारत की सह पर हो रहा है। तो यदि भारत ऐसा कर सकता है तो हम भी भारत के साथ करेंगे, हम भी बांग्लादेश को भड़काएंगे, और भारत का जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत से जोड़ता है, उसे काट देंगे और काट के बांग्लादेश में मिला देंगे, या उसे स्वतंत्र कर देंगे, भारत के राज्यों को भारत से अलग कर देंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही जब ये यहाँ पर घूमने गए, यही शमशाद मिर्जा, जनरल पाकिस्तान के, मोहम्मद यूनुस के साथ, उनने वहाँ जाकर के देखा कि जो चिकन नेक है, जो 22 किलोमीटर लंबी है, वो अब 60 किलो हो गई है, 60 किलोमीटर हो गई है। कैसे हो गई है? क्योंकि दोस्तों भारत ने जो पांचागढ़ है बांग्लादेश का, उस पर कब्जा कर लिया है। अब दोस्तों ये कोई अभी पुष्टि वाली खबर नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि भारत ने
इस चिकन नेक वाली समस्या को हल कर दिया है। और बांग्लादेश का जो ऊपर का हिस्सा है, यानी कि जो बांग्लादेश का चिकन नेक है, जिसे हमारे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पहले ही बोल चुके हैं कि बांग्लादेश के पास भी चिकन नेक है, दो, एक तो चटगांव वाला और एक ये ऊपर वाला। तो ये हम उसका काट सकते हैं, जो कि दोस्तों चटगांव को तो नहीं काटा है भारत ने, लेकिन हाँ ये जो ऊपर का है यानी हमारे चिकन नेक के पास वाला, ये जो आप देखिए मैप में, ये हिस्सा भारत ने कब्जा कर लिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं दोस्तों, और सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, आगे इसकी और पुष्टि होगी। और ऐसा दोस्तों भारत को जरूरी भी है। भारत अगर वाकई में चिकन नेक का मसला चाहता है तो उसे यहाँ पर इनके चिकन नेक को काट के अपने चिकन नेक को बड़ा करना ही पड़ेगा। और ये चीज जब ये शमशाद मिर्जा आया, उसने खुद अपनी आंखों से देखी, तो अब वो खुद सोच रहा है कि यार अब क्या होगा। चिकन नेक के भरोसे हम आए थे, हम तो सोच रहे थे कि भारत का जो चिकन नेक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, हम यहाँ से हमला करेंगे, चाइना की मदद लेंगे, लेकिन यहाँ तो बांग्लादेश पहले से ही कमजोर बैठा है। बांग्लादेश का जो बीजीबी है, बांग्लादेश गार्ड बॉर्डर, ये कमजोर निकला। ये भारत की सेना का मुकाबला कहाँ से कर सकता है। और वाकई में दोस्तों ये मुकाबला भारत से नहीं कर सकते हैं। अभी तो आप देखिए चटगांव वाला जो चिकन नेक है, जो बिल्कुल छोटा सा कॉरिडोर है, सकरा कॉरिडोर, वो भी भारत लेने वाला है और वो लेगा इनसे। जिस प्रकार की होशियारी ये दिखा रहा है मोहम्मद यूनिस, उस हिसाब से भारत जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। यानी दोस्तों भारत ने ना सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि म्यांमार में अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, और अब तो ये कदम उसके अफगानिस्तान तक पहुंच गए हैं। क्योंकि भारत अब ये समझ गया है कि यदि आपका पड़ोसी दुश्मन है तो आप पड़ोसी के पड़ोसी को अपना दोस्त बना लो। और ये दोस्तों सही भी है, अगर आपका पड़ोसी दुश्मन है तो आप एक काम करिए, पड़ोसी के पड़ोसी को अपना दोस्त बना के उसका दुश्मन बना लो। यही तो हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और यही टेंशन पाकिस्तान की है। तो दोस्तों आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।